बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान है, एक जैसा मेथड है इसका और इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपने ध्यान में रखने हैं, एक जो रिलेटेड हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, एक्सरसाइज बेटा आपके पास है कि एक्सरसाइज 2.5 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल हम कहते हैं आपके पास एब इनिशियो मेथड होता है आपके पास। ठीक है, और आपके पास जो है ये पहला उसमें जो पार्ट आपके पास आ रहा है वो है जी sin 2x। ठीक है, इसको लेकर स्टार्ट कैसे करना है हमने ये पिछली एक्सरसाइज में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि वे सब में अप्लाई होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, बाई एब इनिशियो मेथड है। ठीक है जी, और आपके पास जो है बाई डेफिनेशन भी इसका नाम देते हैं। ये तीनों का एक ही नाम होता है। देखिए सबसे पहले बेटा आपको दिया हुआ है sin 2x, तो सबसे पहले हम क्या करें, लेट sin इज इक्वल टू 2x। अच्छा जी, अब देखें इसमें, और इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है y में डेल y का इजाफा करेंगे। ठीक है, और x में डेल x करते हैं जहाँ पे भी होगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बेटा कि हमने सेकंड माइनस फर्स्ट करना है। तो जब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, देखें यहाँ पे x से y से y कैंसिल हो जाएगा, तो डेल y आपके पास बच जाएगा। और जब इससे माइनस करेंगे तो sin 2x प्लस डेल x, तो इसको मैंने देखें जहाँ पर भी x है जिस फॉर्म में, हमने उसी में ही x प्लस डेल x लिखा था। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी sin 2x प्लस sin 2 डेल x और माइनस sin 2x। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपके पास बात आ गई। अब इधर हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 के रिलेटेड। उसमें बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। देखिए साइन ए माइनस साइन बी, तो दैट इज इक्वल टू 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब ए से मुराद हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू जो है ये सारी हमारे पास ए है जी, और उसके बाद जो साइन 2x है, सो दिस इज़ नोन एज द, ये b जो होगा आपके पास सिर्फ 2x होगा, उसको हम b के तौर पे ले रहे हैं। अब फार्मूले में क्या लिखेंगे, डेल y इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी, a पूरी वैल्यू देखिएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और फिर साइन a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर जी, डिवाइडेड बाई 2। अब हम आगे आते हैं, बाकी आगे सिंप्लीफाई हमने करना है। अब आगे आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए 2x प्लस 2x दैट विल बी 4x प्लस 2x और 2 डेल x और होल डिवाइडेड बाई 2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ये है बेटा 2x और ये क्या लिखा हुआ है माइनस 2x, तो 2x से 2x को क्या कर देंगे आप, कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये ओवरऑल यानी कि अगर आप इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो पूरी वैल्यू के ही हम इसके ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर होगी यहाँ तक बात। उसके बाद आगे चलते हैं। देखें अब ये जो 2 है वो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 कॉस 2x प्लस डेल x, क्योंकि 2 से दोनों को हम डिवाइड करें। उसके बाद देखें ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो साइन डेल x। तो यहाँ पे यूँ समझ लें हमारे पास एक सारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब आगे हम आते हैं कि हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि डेल x से सबको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब डेल x से डिवाइड करेंगे लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, अब दोनों से डिवाइड नहीं करेंगे। अगर हम दोनों से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है हम डेल एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने जो डेल एक्स से डिवाइड किया है तो हमने इसको इसके नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब ये कैसे लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, जो लिमिट लेते हैं वो क्या होती है आपके पास, डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हम लिमिट ले रहे होते हैं ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी हमने ले लिया जी डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब देखिएगा जहाँ पर भी ये दो बेसिकली फंक्शन आपके पास बने हुए हैं, ये भी एक फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, और इसमें भी डेल एक्स इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे भी डेल एक्स आ रहा है। तो लिमिट जो होगी जहाँ जहाँ पे डेल एक्स है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। अब बेटा 2 कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल दिया है, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉस। ठीक है, ऊपर हमने कॉस 2x प्लस डेल एक्स ये वाला, और लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक हो गया।
अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसमें हमने इस चैप्टर नंबर 1 में यानी सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में एक लिमिट पढ़ी हुई, फार्मूला पढ़ा हुआ है कि लिमिट डेल x टेंस टू 0 साइन x ओवर x, यानी जो भी आपका एंगल दिया हुआ है यहाँ पे वही वैल्यू अगर यहाँ पे दी हो तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स, और ये बन जाएगा 2। अब देखें जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो कॉज हो गया और हमारे पास 2x, अब डेल एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा जी, 0। ठीक है, ये इसको हम अगर 0 ना भी लिखें और ये ओवरऑल जो पूरी वैल्यू होगी दैट विल बी 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमारे पास अब आंसर जो आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉज 2x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक पूरा प्रोसेस है कि अब इसको साइन 2x को किस तरह एब इनिशियो मेथड से या फर्स्ट प्रिंसिपल से या आपके पास बाय डेफिनेशन से किस तरह इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास बेटा एक्सरसाइज 2.5 का जैसे क्वेश्चन नंबर हम 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसके जो सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, द सेकंड पार्ट इज tan 3x। ठीक है जी। अब इसको देखिएगा किस तरह हम करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम सब में यूज़ कर रहे होते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी। और आपके पास जो है बाय डेफिनेशन, ये तीनों इसके नाम हैं। देखिए लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन tan 3x, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 का नाम दे दें, और y प्लस डेल वाई, क्योंकि हम y में डेल y का इजाफा करते हैं, और डेल y हम पहले कह चुके हैं एक इग्नोरेबल इंक्रीमेंट है, इजाफा है लेकिन दैट इज़ अ इग्नोरेबल, और x में हम डेल x का एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने 2 माइनस 1 करना होता है। ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे, सो दैट विल बी सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास क्या करने जा रहे हैं कि जब हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, tan 3x। अब इस 3 को मैं दोनों से क्या कर रहा हूँ जी, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, sin 3x हो गया आपके पास, और आपके पास यहाँ पे बन जाएगा tan 3x प्लस डेल एक्स, 3 डेल एक्स माइनस tan 3x। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा जो हमारे पास tan होता है वो क्या होता है, बेसिकली द रेशियो, tan इज़ द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो दैट विल बी साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स। ठीक हो क्या जी। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जी कि tan 3x, उसको भी हमने वैसे लिख दिया है साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस 3x। तो ये तो आपके पास यहाँ तक आ गए। फिर देखिएगा यहाँ पे ये दो फ्रैक्शंस बन गई हैं और इसका हमने क्या ले लिया है, एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम में क्या होगा कि जो आपके पास दोनों ही डिनोमिनेटर फॉर्म में हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी द एलसीएम। क्या आ रहा है जी, cos 3x इंटू कॉस 3x प्लस डेल एक्स। ठीक है, 3 डेल एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख कैसे रहे हैं जी कि साइन 3x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 3x प्लस डेल एक्स इंटू साइन 3x। अब इससे हमारे पास एक रूल है जो कि हम जो है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। देखिए यही वाली शेप बन गई है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो दिस विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ चुके हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये सारे फार्मूलाज हैं और यहाँ पे कहीं पे अप्लाई हो सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये दीज आर नोन एज द आइडेंटिटीज़। तो कहीं पे अगर इस फॉर्म में हो तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास राइट इस तरह लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई जहाँ पे हमें क्वेश्चन की डिमांड होती है। क्लियर होगी बात ये। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखें अब हम क्या कर रहे हैं कि एक साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा दैट विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अल्फ़ा से मुराद है कि ये सारा एंगल आपके पास अल्फ़ा है और इसको हम क्या कहते हैं, ये बीटा है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, लेकिन जो डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, दैट विल बी कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स। क्लियर होगी बात बेटा।
अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो 3x से हम ये माइनस 3x क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो ये बन जाएगा साइन इंटू 3x 3 डेल एक्स डिवाइडेड बाई कॉस 3x और कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब आगे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि वी विल डिवाइड डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, कि डेल एक्स को इधर भी डिवाइड कर रहे हैं और डेल एक्स को इधर भी डिवाइड करेंगे। अब इसको डेल एक्स को डिवाइड करने का थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे हमने डिवाइड किया है। ये जो लिखा हुआ है साइन 3 डेल एक्स, इसको हमने अलहदा कर दिया है और इसके नीचे डेल एक्स को हमने डिवाइड कर दिया। और जो डिनोमिनेटर फॉर्म में है कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस डेल एक्स, उसको हमने अलहदा कर दिया 1/this लिख दिया। क्लियर होगी बात। ये इन्हें और डिवाइड रहा है लेकिन हम इसको इस फॉर्म में कर दिए। अब कैसे करना है आगे बात करते हैं। देखिएगा इधर एक स्टेप हम अलग से कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x इक्वल टू 1 होता है। तो इधर लिखा हुआ है 3 डेल एक्स, नीचे क्या लिखा हुआ है सिर्फ डेल एक्स। उसको सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं। क्लियर होगी बात ये। अब हम क्या करें बेटा, टेकिंग लिमिट डेल एक्स ऑन बोथ साइड्स, सो दैट विल बी डेल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, अब इस पे हम अलग लिमिट अप्लाई करें, ठीक है। और क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने पहले बाहर निकाल दी है, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और आपके पास साइन 3 डेल एक्स ओवर 3 डेल एक्स आ गई। इस पर लिमिट अप्लाई हुई और फिर आपके पास ये जो लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है, ठीक है, इस पर हम ऐसे लिख रहे हैं। तो लिमिट हमने जो नीचे वाली वैल्यू एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 कॉस 3x इंटू कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स। अगर आप यहाँ पे यूँ भी करना चाह सकते हैं कि कर सकते हैं कि 3 cos 3x को पहले लिख लें, लिमिट सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर दें क्योंकि डेल एक्स यहाँ पे नहीं है। क्लियर होगी बात ये। अब आते हैं, अब बेसिकली देखिएगा ये पूरा फार्मूला वहीं बन गया है कि इस पूरे को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1, ठीक, ये 3 हो जाएगा 1 अपान, अब देखें यहाँ पे cos 3x है, उस पर तो डेल एक्स है ही नहीं, वो तो वैसे का वैसे आ गया। लेकिन जब हम इस पर डेल एक्स अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos 3x, लेकिन डेल एक्स की जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा जी, 0 हो जाएगा आपके पास। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ रहा है, cos 3x नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखिएगा प्लीज़, ऊपर देखिए हमारे पास 3 आ रहा है और देखें ये cos 3x है और इधर भी क्या आ रहा है आपके पास cos 3x, तो दैट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर 3x, ठीक है। अब 1/cos क्या होता है, सीकेंट x, ठीक है, 1/cos इज इक्वल टू सीकेंट x, सो दैट कैन बी रिटन एज 3/cos स्क्वायर 3x कैन बी रिटन एज 3 सीकेंट स्क्वायर x 3x, ठीक है। जैसे वो लिखा होगा वेरिएबल हम उसी तरह से उसको एंगल साथ करेंगे। तो दैट विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 सीकेंट स्क्वायर 3x। तो बेटा ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये दो क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। तो कोई भी क्लियर होगी, मैं इसको कन्फ्यूजन होगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको क्लियर करने की। और एक चीज़ और ध्यान में रखा करें कि वीडियो सिर्फ सुन के या देख के चीज़ समझ तो आ रही होती है, लेकिन उस वक्त तक नहीं क्लियर होगी जब तक आपके अपने हाथों से वो चीज़ नहीं निकलेगी। आपने उसको खुद राइट करना है बेटा, खुद लिखना है, और हर स्टेप पे जब आप खुद सोचेंगे तो वो क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता जाएगा। और जहाँ पर भी कोई नया फार्मूला आ रहा होता है तो साइड पे काइंडली उस फार्मूले को लाजमी लिखा करें ताकि वो आपको याद रह सके। ओके जी, थैंक यू।